सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आज के कथा के विषय बा कर्म और विचार का लेखा जोखा। आई एगो कहानी से सुनल जाओ कि हमनी के कर्म आ हमनी के विचार से हमनी के जीवन में का प्रभाव पड़ेला, कैसे हमनी के जीवन तुरंत के तुरंत कर्म से विचार से अदल बदल हो जाला। यही के संबंध में एगो छोटा सा कहानी सुनल जाओ। आ ये कहानी के पूरा सुनल जाई, काहे कि बहुत अद्भुत कहानी बा। ये कहानी के सुनला के बाद हमनी के जीवन में कुछ सीखे के मिली, कुछ समझे के मिली। तो ये कहानी के पूरा सुनल जाई, काहे कि कौनो भी कथा कहानी लास्ट में ओकर निचोड़ निकलेला, ओकर रहस्य समझल जाला। तो ये कथा के आई शुरू कइल जाओ आ सुनल जाओ। एगो गांव में एगो ब्राह्मण रहत रहलन। ओ ब्राह्मण के एगो सज्ञान लड़की रहली, उनकर माई ना रहली, उ दुइये बाप आ बेटी रहत रहेलो। पंडित जी गरीब रहलन, लेकिन कैसहू क के अपना बेटी के पोस के बड़ कैले रहलन। जब लड़की सज्ञान हो गईल तो पंडित जी के मन में शादी के ख्याल आइल। लड़की सज्ञान हो गईल तो उनका चिंता होखे लागल, मन में परेशानी होखे लागल कि हम गरीब आदमी अपना लड़की के शादी कैसे करें। शादी में बहुत खर्चा लागेला, कहाँ से हम ये खर्चा जुटा पाएं। तो यही बात के लेके वो पंडित जी बहुत दुखित रहस, उदास रहस, हरदम टेंशन में रहस। पंडित जी के लड़की जब अपना पिताजी के उदासी देखली तो पंडित जी से पूछली कि पिताजी कुछ दिन से देखतनी हम कि रउआ बहुत परेशान लागतनी, बहुत उदास लागतनी, काहे इतना परेशान बानी, कौना टेंशन में बानी, उ टेंशन हमरा के बताई। पंडित जी कहले कि कुछ ना, कोनो टेंशन कोनो परेशानी नहीं खे, कभी कभी थोड़ा सा थकाई हैरानी हो जाला। बात के टाल टुल के घुमा दिले पंडित जी। लेकिन ऐसा ही दिन बीतत रहे, मन के अंदर जौन चिंता रहे उ चिंता उनका के सतावत रहे। पंडित जी के बहुत चिंतित रहस। अब लड़की रोज रोज जब देखे तो एक दिन बहुत जिद कैलक लड़किया, कहलक कि देखी पिताजी, हमनी के परिवार में हमनी के दू गोड़ा के सिवाय कोई नहीं खे। अब राउर सुख दुख हम ना बुझेम, हमर सुख दुख रउआ ना बुझेम, तो हमनी के दोसर बाग के देखे वाला। यदि रउआ मन में कोनो टेंशन बा, कोनो परेशानी बा, तो रउआ हमरा से बताई, हमरा से कह के सुनाई। अगर हो सकी तो हम राउर परेशानी कुछ दूर करेम, कुछ टेंशन के खत्म करेम। हमनी के दू गोड़ा के सिवाय परिवार में केहू नहीं खे, हमनी के केकरा से अपन सुख दुख सुनावल जाई। कोनो बात होखे तो रउआ हमरा के कह के सुनाई। बहुत जिद कैली लड़की। जिद के आगे उनकर बाबूजी कह के सुनौले कि देखो बेटी, कोनो खास चिंता नहीं खे, चिंता बा तोहरा शादी के लेके। काहे कि तू सियान हो चुकल बाड़ू, तोहर शादी के समय हो चुकल बा, आ शादी करे में बहुत खर्चा लागेला। हमनी के पास कोनो धन दौलत रुपया पैसा कुछ बा ना, वही से हमरा मन में चिंता बा, आ उहे चिंता से हम परेशान बानी आ उदास बानी। लड़की कहलक कि बस यह इतना छोटा सा बात, यह बात से रउआ इतना चिंतित बानी। बाबूजी कहले कि देखो बेटी, ये बात छोट नहीं खे, हमनी के गरीबी के हिसाब से ये बात छोट नहीं खे, ये बात बहुत बड़ बा शादी करे खातिर।
हमरा पास कुछ बा ना, बहुत टेंशन के बात बा। तब लड़की कहला कि देखी पिताजी, हमनी के नगर में एगो राजा बड़ेन, आ उ राजा हम सुनले बानी कि कविता के बड़ा शौकीन हवन। कविता उनका बड़ा पसंद आवेला, आ उनका के जे कविता सुनावेला उनका के उ रुपया पैसा सोना चानी जौन कुछ पसंद पड़ेला उ चीज इनाम पुरस्कार देवेलन। तो रउआ एगो काम करी, ओ राज दरबार में जाई, आ राज दरबार में जाके उ राजा साहब के कविता सुनाई, आ वही कविता से उ जौन पैसा दीहन वही के इकट्ठा करके हमर शादी हो जाई। तब पंडित जी कहले कि देखो बेटी, कविता हमरा बस के बात नहीं खे, हमरा कविता था नहीं खे, जानकारी नहीं खे, हम कविता कैसे सुनाएम, हम कोनो कवि ना हई। कविता सुनावल कवि लोग के काम हो, कवि लोग सुनावेला। हमरा के कथा कविता के लिख के दी, के बताई, के सिखाई, हम कैसे कविता सुनाएम राजा के। उ लड़की कहलस कि देखी पिताजी, हम रउआ के कविता लिख के देम, हम कविता सिखाएम, आ रउआ जाके वो राज दरबार में सुनाएम। कहले पंडित जी कि ठीक बा, जब ऐसन बात बा तू लिख के देबू, तू सिखैबू तब बढ़िया बा। अब कहली उनकर बेटी कि ठीक बा, आज हम कविता तैयार करेम, बिहान रउआ के हम राज दरबार में कविता सिखा के बैठाएम। अब ऐसा ही भइल, रात में उनकर लड़की कविता तैयार कैली, अब बिहान भइले अपना बाबूजी के खाना उना खिया के कहली कि बाबूजी हम कविता तैयार कर दिले बानी, रउआ राज दरबार में जाई, कहम राजा से कि हम कविता सुनावे आइल बानी। आज जब राजा कविता सुनावे के कहिए राउर बारी आई, तो रउआ कहम कि तुरंत के दान महाकल्याण। बस रउआ इतने कविता सुनावे के बा कि तुरंत के दान महाकल्याण। पंडित जी कहले कि इतना छोट कविता ऐसे कथी होखे वाला बा, लेकिन लड़की कहलस कि ना, रउआ जाके इतने कविता सुनावे के बा। अब पंडित जी गइल बड़े राज दरबार में, राज दरबार में गइल बड़े तो राजा के सैनिक लोग से कहले कि राजा साहब से जाके कह देवे के कि एगो पंडित जी आइल बड़े कविता सुनावे खातिर। अब राजा जब ये बात सुनले कि कोई आइल बा कविता सुनावे खातिर, तो वो अपना दरबार में बोलवले, काहे कि राजा कविता के बड़ा शौकीन रहले। उनका के रोज रोज कवि लोग आके कविता सुनावे, कुछ रुपया पैसा लेके जाए। जब पंडित जी के नाम सुनले कि कविता सुनावे आइल बड़े, तो वहू पंडित जी के अपना दरबार में बोलवले। बुलवा के दरबार लागल रहे, पंडित जी के बैठावल गईल, स्वागत भइल। सब लोग बारी बारी क के कविता सुनौलक। जब पंडित जी के बारी आइल तो राजा साहब कहले कि पंडित जी अब राउर बारी बा, रउआ अपन कविता सुनाई। तो पंडित जी कहले कि तुरंत के दान महाकल्याण, तुरंत के दान महाकल्याण। अभी छोट कविता रहे, लेकिन राजा साहब के बहुत पसंद पड़ल, बहुत अच्छा लागल कविता सुन के। अब राजा साहब का कैले कि 5 गो स्वर्ण मुद्रा ये पंडित जी के दिवा दिले। अब पंडित जी खुशी खुशी अपना घरे अइले। अपना घरे जब अइले तो वो अपना लड़की से कहले देखौले, पंडियो जी खुश भइले, लड़कियों खुश भइली। राजा साहब कहले कि रउआ कल फेर आम कविता सुनावे, राउर कविता बहुत अच्छा लागता, बहुत तारीफ भइल उनका कविता के। आ राज दरबार में जौन कवि लोग बैठे रहे, ई कवि लोग के बड़ा टेंशन भइल, जलन भइल कि हमने के इतना बड़ बड़ कविता दिन रात एक करके तैयार करके लिख के रट के याद करके हमने के आके राजा के सुनाई ने सन, तो हमने के एगो डॉलर मिलेला, एगो सिक्का मिलेला। आई पंडित जी के छोट सा कविता, ये कविता में कौन बात बा कि तुरंत के दान आ महाकल्याण, आ 5 गो स्वर्ण मुद्रा लेके चल गईले। अब पंडित जी फेन बिहान भइले, तैयार भइले आवे के,
तब पूछले कि बेटी आज के कौन कविता बा। तो उनकर बेटी कहली कि आज फेन इहे कविता सुनावे के बा। फेन जाके रउआ कहे के बा कि तुरंत के दान महाकल्याण। अब पंडित जी फेन अइलन दरबार में। फेन उनकर जब बारी आइल तो उहे कविता सुनौलन कि तुरंत के दान महाकल्याण। फेन राजा साहब के अच्छा लागल। राजा साहब फेन 5 गो स्वर्ण मुद्रा पंडित जी के दिवा दिलन। अब यही तरह 3-4 दिन बीत गई। जब भी आवस कविता सुनावे तो उनकर बेटी इहे एगो कविता कह के बैठावस आ राजा के इहे कविता अच्छा लागे। लेकिन कवि लोग जौन वहाँ बैठे रहे, कुछ महात्मा लोग जौन बैठे रहे, वो लोग के बहुत जलन होखे लागल। अब वो अपना में विचार कैलक लोग कि हमनी के राजा साहब से कहल जाऊं कि ये राजा साहब, ई पंडित रोज रोज एगुड़े कविता सुनावता, हमनी के रोज अदल बदल के कुछ नया कविता सुनावता निसन। लेकिन ई पंडित के कविता में कौन ऐसन गुण बा, कौन रहस्य बा कि रोज एक एक कविता सुनावता आ 5-5 गो सोना के सिक्का लेके जाता। रउआ एकर अर्थ समझी, एकर अर्थ पूछी। कहले राजा कि ठीक बा। अब बिहान भइले जब पंडित जी अइले तो राजा कहले कि पंडित जी कविता सुनाई। पंडित जी कविता सुनौले तो कहले कि तुरंत के दान महाकल्याण। तो राजा साहब कहले कि देखी पंडित जी, ई कविता के आज हमरा के अर्थ बताई कि एकर अर्थ का भइल, एकर शब्द का भइल। जब अर्थ समझ में आई तब आज रउआ के कुछ दियाई। अब पंडित जी घबराए लगलन, काहे कि पंडित जी के कुछ जानकारी रहे ना, वो तो सिखावल कविता के कहस। तो पंडित जी कहले कि ठीक बा, एकर अर्थ हम बिहान बताएं, आज हम ना बता पाएं। अब पंडित जी वहाँ से दुखित हो गईले। दुखित होके अपना घरे गईले। उनकर बेटी देखली तो कहली कि पिताजी, आज उदास काहे लागतानी, रोज खुशी खुशी घरे आवत रहनी ह, आज का भइल बा राज दरबार में। तो कहले कि देखो बेटी, ई कविता हमनी के परेशानी में डाल देलक, उलझन में डाल देलक। कहली लड़की की का है। तो कहले कि देखो, राजा आज कुछ ना दिलहन आ कहलहन कि एक कविता के अर्थ का भइल, अर्थ एकरा के समझावे के, एकर शब्द बतावे के, तब जाके हम कविता सुनेम आ कुछ दियाई। उनकर बेटी कहली कि ठीक बा, में चिंता करे के बात नहीं खे, एकर अर्थ हम बताएम, रउआ बिहान जाके उनका के अर्थ समझा देम। अब बिहान भइला उनकर बेटी कहली पंडित जी से कि रउआ जाई, कविता सुनावे के यदि कहल जाई तो रउआ इहे कविता सुनाएम आ राजा से कह देम कि आज शाम के यदि ये कथा के, ये कविता के अर्थ समझे के बा तो आज शाम के वो अपना फुलवारी में 4 बजे टहले जइहन। आ 4 बजे जब टहले जइहन तो वहाँ एगो विमान आई। वो विमान पर बैठ के केहू आई, उनका के बैठाई आ बैठ के वो चल जइहन। आ जइहन तो उनकर कविता जौन बा, वो कविता के अर्थ समझ में आ जाई। सीधे कहम कि विमान में उनका बैठ के जाए के बा। गईला के बाद विमान जहाँ जाई वहाँ उनकर कविता के अर्थ समझ में आ जाई। कहले पंडित जी की ठीक बा। पंडित जी डराते डराते राज दरबार में गईले। राजा साहब कविता नइखन सुनत, कहतरन कि पहला जौन कविता सुनौले बड़ ओकर अर्थ हमरा के समझाओ। पंडित जी कहनी कि राजा साहब, आज शाम के रउआ अपना फुलवारी में 4 बजे टहले जाएम आ ओजा एगो विमान आई। विमान में कोई आई, रउआ के बैठा के जहाँ ले जाई तहाँ रउआ जाएम आ वहाँ गईला के बाद में एक कविता के अर्थ रउआ समझ में आई आ तब फिर रउआ वहाँ से वो विमान रउआ के वापस लिया के पहुँचा दी। एकर अर्थ समझे खातिर रउआ 4 बजे अपना फुलवारी में चल जाए। राजा कहले कि ठीक बा। पंडित जी के कुछ ना दियाइल।
कहले राजा कि पहले अर्थ समझेम ओकरा बादे में कुछ पंडित जी के दियाई। अब 4 बजल, शाम के 4 बजल, राजा साहेब अपना फुलवारी में गईले। फुलवारी में जब गईले तो वहाँ एगो विमान आइल। वहाँ जब विमान आइल तो धर्मदेव के दूत लोग आई रहे लो, धर्मदूत लोग राजा साहेब के विमान में बैठौलक लो आ बैठा के स्वर्ग के ओर लेके गईलो। जब स्वर्ग के ओर लेके गईलो तो राजा साहेब के नजर पड़ल एगो बहुत सुंदर सोना चांदी के महल बनत रहे, महल तैयार होत रहे। जौन धरती पर वैसन महल देखे के राजा के मिलल ना रहे, वैसन महल पर उनकर नजर पड़ता। राजा देख के वो दूत लोग से पूछले कि ई महल केकरा खातिर बनता, ई महल में के रही, ई तो बहुत सुंदर महल बनता, एमे खाली सोना चांदी हीरा मोती लौकता। तब वो दूत कहलक लो कि धरती पर एगो राजा बाड़न, उ राजा के नाम हो धर्मवीर, आ ई राजा के नाम धर्मवीर रहे। तो कहलक दूत लोग कि एगो राजा बड़न धर्मवीर, उ धर्मवीर खातिर ही महल बनता। काहे कि तुरंत के दान महाकल्याण कविता सुनेलन, आ तुरंत के तुरंत कविता सुनेलन, आ तुरंत के तुरंत पंडित जी के उ दान करेलन। वही दान के प्रभाव से, वही उनकर अच्छा कर्म के प्रभाव से उनका खातिर महल तैयार होता। ये महल में जहिया वही हन तहिया उनके रहे के मिली, उनके खातिर तैयारी होता जोड़ तोड़ से। अब तो राजा के बड़ा खुशी लागल, कहले कि हमरे नाम धर्मवीर हो, हम ही राजा धर्मवीर हई। दूत लोग से बतौले, दूत लोग कहलक कि हाँ यदि धर्मवीर तू हुआ तो तोहरे खातिर समझ कि ई महल बनता, तैयार होता। अब तो राजा बड़ा खुशी भइलन। वो कविता के अर्थ उनका समझ में आ गईल। जब कविता के अर्थ समझ में आ गईल तब का भइल जे दूत लोग फिर विमान से उनका के वापस ले आइल। वापस ले आइल, बिहान भइले फिर पंडित जी आईनी। पंडित जी आईनी तो कहले कि हमरा कविता के अर्थ समझ में आ गईल, बहुत सुंदर कविता लागल, आ ओकर अर्थ बहुत बढ़िया बा। अब उ फेन पंडित जी के कहले कविता सुनावे के। पंडित जी फेन उहे कविता सुनौले, तुरंत के दान महाकल्याण। पंडित जी के कविता से राजा खुश होके फेन 1000 स्वर्ण मुद्रा दिलन। 1000 स्वर्ण मुद्रा लेके पंडित जी घरे अइलन। बहुत खुशी खुशी अपना बेटी से कहले, बतौले कि राजा के कविता के अर्थ समझ में आ गईल बा। लेकिन पंडित जी के अइला के बाद में राजा विचार करे लगले कि ई कविता पंडित जी कहाँ से सीखले बड़ेन। अब बिहान भइले जब पंडित जी आवत आरेन तब पंडित जी से राजा पूछत अरे कि पंडित जी ई कविता रउआ कहाँ से सीखले बानी, के रउआ के सिखौले बा, के बतौले बा इतना सुंदर कविता। तो पंडित जी कहले कि ई कविता हमर बेटी सिखौले बिया, ई हमर बेटी कविता कह के सिखा के हमरा के भेजेले, तो हम आके कही ने आ ओकर अर्थ जौन समझे के रहे उहो हमर बेटिए बतौले रहे। अब देखी राजा कहत रहे कि जौना लड़की के पास इतना ज्ञान बा उ लड़की भला कितना ज्ञानी या बुद्धिमानी हुई, वो लड़की से हम शादी करें। अब राजा के मन बा से बदलता वो लड़की के गुण पर। कहत रहे कि पंडित जी हम रउआ लड़की से शादी करें, हम अपना महल के रानी बना के रखें। अब रानी, राजा की उम्र कहाँ 30-40 के रहे, ये लड़की के उम्र 15-16 बरस के रहे। लेकिन फिर भी वो लड़की के स्वभाव, वो लड़की के गुण देख के, संस्कार देख के ये राजा पंडित जी से जिद क के बैठ गईले। पंडित जी कहस कि ना, भले रउआ राजा बानी लेकिन हमर लड़की जौन बाड़ी
बहुत कम उम्र के बाड़ी, राउर उम्र ज्यादा बा, ई शादी ठीक नहीं खे, जोड़ा नहीं खे लागत लड़का लड़की के। लेकिन राजा कहले कि ना, तोहरा कैसहू क के शादी हमरा से करावे के पड़ी, तोहरा हमर बात माने के पड़ी। अब पंडित जी के बहुत डरवले। पंडित जी डरा के फेन वो दिन दुखित होके घरे आवत रहे। जब घरे आवत रहे तो लड़की पूछलस कि अब का भइल बाबूजी, अब रउआ काहे दुखित हो गई नी? तो कहले पंडित जी के, बेटी ई कविता बड़ा उलझन में डाल देता, कभी खुशी और कभी दुखी में, कभी परेशानी में डाल देता। अब बड़का समस्या खड़ा हो गई बा। कहले कि का है? तो कहले कि देखो, ई राजा के मन में गलत विचार आ गई बा। राजा कहता कि अपना लड़की से हमार शादी कराओ। पूछलक कि कविता के सिखावेला, के बतौले बा? तो हम कहनी है कि हमर बेटी। तो कहता रे कि हम तारा बेटी से शादी करेम, रानी बना के रखेम, बहुत सुख होई। लेकिन कहाँ 30-40 बरस के उम्र बा, तोहर कहाँ 15-16 बरस के उम्र बा। हम इनकार हो गई नी हाँ। तब बहुत कुछ हमरा के सजा देवे के सुनौले बड़न कि दोनों बाप बेटी के यदि शादी ना करेब तो फांसी के सजा दे देम हम। अभी कविता हमनी के जीवन में बहुत दुख लेके आ गई। लड़की कहला कि ठीक बा, रउआ बिहान जाएम उनका दरबार में आ जाके राजा से कहेम कि राजा साहेब, ई कविता के अर्थ बदल गई बा, ई कविता के अर्थ बदल गई बा। रउआ फेन 4 बजे अपना फुलवारी में जाएम आ दूत लोग विमान लेके आई आ रउआ जाके ए कविता के अर्थ फेन से समझ के आएम। ओकरा बाद में शादी के कौन बातचीत हुई। अब पंडित जी गईले राज दरबार में। अब राजा फिर शादी के प्रस्ताव रखे लगलन। तब पंडित जी कहले कि देखी राजा साहेब, शादी के बातचीत बाद में हुई। पहले एक कविता के अर्थ जौन रहा वो अर्थ बदल गई बा। पहला रुआ जाके आज 4 बजे अपना फुलवारी में जाई, फिर से वो विमान आई, वो विमान में बैठ के आ रुआ जाके आई कविता के पहला अर्थ समझ के आई, ओकरा बाद में शादी के बातचीत हुई। कहले राजा कि ठीक बा। 4 बजे गईले राजा फुलवारी में। फिर से वो धर्मदूत के विमान आइल आ उ दूत लोग उनका के बैठा के लेके गईल। जब बैठा के लेके गईल तो जहाँ महल बनत रहे वो महल पूरा तोड़ फोड़ होत रहे आ तोड़ फोड़ होके वहाँ नरक बनत रहे। बहुत दर्दनाक नरक बनत रहे जौना के देखला सुनल संभव ना रहे, ऐसन कठिन रहे वहाँ। तब राजा पूछले दूत लोग से कि अरे 2 दिन पहले हम आई रहनी हो तो ये जगह पर बहुत सुंदर महल बनत रह, स्वर्ग तैयार होत रह, लेकिन ये स्वर्ग काहे टूट गइल बा, यहाँ नरक काहे बनता, ये काहे बदल गइल बा ये सब कुछ 2 दिन में। तब धर्मदूत लोग कहलक कि धरती पर के जौन राजा धर्मवीर रहल हैं वो अधर्मवीर हो गइल बड़े। जकरा खातिर महल बनत रह ओकरे खातिर नरक बनता, काहे कि ओकर विचार बदल गइल बा, ओकर कर्म बदल गइल बा। उ धर्मवीर से अधर्मवीर हो चुकल बा। उ राजा 30-40 के उम्र में 15-16 बरस के लड़की से शादी करे के अपन गलत विचार मन में कैले बा, प्रस्ताव रखले बा। जौन लड़की बेटी के समान बिया वो लड़की से वो अपना स्वार्थ के हजूरे, ये लड़की बड़ा गुणवती बिया, बड़ा संस्कारी बिया, बुद्धिमान बा, वो लड़की से वो अपन शादी करे के प्रस्ताव रखले बा। वो राजा के जैसे विचार बदलल, ओकर क्रम बदलल, तैसे ही यहाँ के स्वर्ग जौन बनत रहे वो बदल गई तुरंत के तुरंत। देखी गुरु भाई बहन, कथा समझे वाला कैसन बात बा, का सिखावता कि जैसे उनकर विचार बदलल तैसे यहाँ छेनिया हथौड़ी ई महल पर चले लागल आ तुरंत के तुरंत यहाँ नरक के तैयारी होखे लागल। जब वो राजा वही हैं
धरती से उनकर विदाई हुई तो यही नरक में उनका आवे के पड़ी। काहे कि उनका मन के विचार बदल गई, उनका मन में गंदगी आ गई, बेटी के समान लड़की से शादी करे पर तैयार हो गई बड़े, धर्मवीर अधर्मवीर हो गई बड़े, उन्हीं खातिर ही बनता। अब राजा उ नरक देख के डरा गईले, सहम गईले, बहुत डर हो गई। काहे कि बहुत खतरनाक बहुत दर्दनाक उ नरक रहे बनत रहे जौन। अब वहाँ से वापस अइले, वापस आके अपना दरबार में अइले। दरबार में जब अइले तो इनकर मन जौन बा डरा गई रहे, इनकर गलत विचार फेन से खत्म हो गई। बिहान भइले पंडित जी के बोलवले, पंडित जी के बोलवा के कहले कि पंडित जी हमरा के माफ़ कइल जाओ, बहुत गलती भइल बा कि हम रउआ लड़की से शादी करे के प्रस्ताव रखले रहनी हो। हम अपना आँख से देख चुकनी कि मन में गलत विचार अइला के का नतीजा होला, का सजा होला। हम रउआ के सजा देवे के कहत रहनी हो, लेकिन हम अपन सजा हम खुद देख के आ गईनी, हमरा के माफ़ कइल जाओ। उ लड़की हमरा बेटी के समान बिया, और वो लड़की के रउआ लड़का खोजी, वो लड़की के शादी हम करेम, जितना खर्चा लागी उतना खर्चा लगा के पूरा तैयारी क के सब सामान दे के वो लड़की के शादी हम करेम। बस लड़का ढूंढे के रउआ काम बा, रउआ एगो ब्राह्मण के सुंदर लड़का ढूंढी, टोटल खर्चा पूरा खर्चा वो लड़की के हम उठाएम। हमार बेटी बिया, वो लड़की बेटी के समान ना बल्कि हमार खुद बेटी बिया, वो लड़की के शादी सारा हमरा खर्चा से हुई। आ फेन 1500 स्वर्ण मुद्रा दे के पंडित जी के विदाई कैले आ कहले कि आज से वो लड़की हमार लड़की बिया। पंडित जी बड़ा खुशी खुशी घरे अइले। घरे जब अइलन तो आके सब बात अपना लड़की से कह के सुनौलन। लड़की खुश भइल। 2 दिन के बाद लड़की कहलक कि बाबूजी रउआ राज दरबार में जाई, आ राज दरबार में जाके कहम राजा से कि कविता के अर्थ फेन बदल गइल बा, जाके एक बेर फेन अपना फुलवारी में जाए के बा। अब विमान आई, वो विमान से जाके एक बेर एक अर्थ फेन से समझ के आवे के बा। पंडित जी जाके कहले राजा से। राजा फेन 4 बजे फुलवारी में गईले। फेन धर्मदूत के विमान आइल, विमान पर दूत लोग लेके गईल। जहाँ नर्क बनत रहे ओइजा फेन से शुरू रहे। उ सोना चांदी हीरा मोती के महल तैयार होत रहे। बहुत सुंदर महल वहाँ बनत रहे, स्वर्ग बनत रहे। राजा पूछले, अरे 2 दिन पहले यहाँ नर्क बनत रहे, आई फेन कैसे बदल गईल जे फेन स्वर्ग बने लागल, इतना सुंदर महल तैयार होखे लागल, काहे खातिर? तो दूत लोग कहलक कि धर्मवीर अधर्मवीर बन रहले तो उनका खातिर नर्क बनत रहे, लेकिन वो धर्मवीर के विचार फेन बदल गईल, उनकर विचार बदल गईल, उनकर कर्म बदल गईल, ओसे उनका खातिर ये नर्क तूर के आ फेन से उनका खातिर स्वर्ग बनता। ये स्वर्ग में उनका रहे के मिली। उनकर मन बदल गईल, उनकर विचार बदल गईल। जौना लड़की से उ शादी के ख्याल रखले रहलन, वो लड़की के अपन लड़की समझ लेलन। वो लड़की के शादी के सारा खर्चा उठावे के तैयार हो गईल बड़न। अपना से पूरा लड़ भिड़ के रुपया पैसा धन दौलत लगा के वो लड़की के शादी तैयार करे के तैयारी में लागल बड़न। ओसे उनकर विचार बदलते इ नर्क पर छेनी हथौड़ी लागे लागल हो, आ फेन से स्वर्ग के तैयारी होखे लागल हो। दूत लोग कहलक कि जैसे मन में विचार सही होला तो वो आदमी के सब सुख मिलेला, विचार जब बदल जाला तो वह आदमी नर्क के भागी होला। अब वहाँ से राजा साहेब बहुत खुशी होके फेन लौट के घरे अइलन। लौट के आके पंडित जी के बोलवा के बहुत सुंदर पंडित जी के मान सम्मान होखे लागल। एगो लड़का खोजाइल, वो लड़का के शादी के सारा खर्चा ई राजा उठौलन। बहुत धूमधाम से वो लड़की के पंडित जी के बेटी के अपन बेटी समझ के शादी कैलन राजा। तो देखिए गुरु भाई बहन, वो लड़की जौन रहे वो कोनो साधारण लड़की ना रहे। ओकरा कैसे ही सब ज्ञान रहे। वो लड़की इंद्र लोक के परी रहे। ओकर कुछ
गलती के वजह से ये पंडित जी के घर में जन्म भई रहे, उससे ओकरा सब जानकारी रहे। आ जब ओकरा जानकारी रहे, ओकरा खुद मालूम बा कि गलती के का सजा होला, एगो गलती के कारण हमरा धरती पर आके ऐसन सजा मिलल बा। तो जब राजा से सही होत रहे तो सही के जानकारी करौलक, सही चीज देखा देलक। जब गलत भइल तो गलत चीज देखा देलक, काहे कि ओकरा मालूम रहे कोनो लड़की साधारण ना रहे। तो देखिए गुरु भाई बहन, ई कथा से यह सीख मिलता। सब सुन लेहल गईल, अब ए कहानी के अपना मन में बैठावल जाओ, दिल में बैठावल जाओ, आ ये रहस्य कर समझल जाओ। हर हर महादेव।